मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ में करंट अफेयर्स की हम लोग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और ये आपका जो आने वाला एग्जाम है समीक्षा अधिकारी, इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोग पहली बार इस वाले वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होंगे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहें डेली बेसिस पर एक टारगेट के तहत, तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल यानी कि 1 अक्टूबर से इसमें आपको डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिसमें आपको टारगेट असाइन कराया जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिस पे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी लिंक दिया हुआ है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट इसको जारी किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष तक 600 मिलियन लोग दीर्घकालिक रूप से अल्प पोषित होंगे। अब ये 2025, 2030, 2035 या फिर 2050। तो याद रखिएगा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यानी कि 2030। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही पोलावरम सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी पर लोकेटेड है। अब ये नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है या फिर कृष्णा। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी रिवर पर ये लोकेटेड है। मतलब इसके ऊपर पूरा इसको स्थापित करा गया है पोलावरम सिंचाई परियोजना को। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। पहला है कि इस कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 गांवों को शामिल किया गया है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य चीन के साथ भारत की जो सीमा है उससे सटे हुए जो गांव हैं वहाँ पर बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। ये स्टेटमेंट भी सही है। बट जब हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम की घोषणा बजट भाषण जो 2023-24 का था उसमें की गई थी, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से बजट भाषण में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। ये स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट प्रवासी, शरणार्थी और समाज इसको प्रकाशित किया गया। अब ये ILO है, ये विश्व बैंक है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी करी गई रिपोर्ट प्रवासी, शरणार्थी और समाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अंबेडकर सर्किट के लिए पहली ट्रेन को रवाना किया गया, निम्न में से किस शहर से यह ट्रेन नहीं गुजरेगी। अब ये नागपुर है, ये दिल्ली है, मुंबई है या फिर पुणे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, पुणे। ये ट्रेन जो है पुणे से नहीं गुजरेगी, बाकी नागपुर, दिल्ली और मुंबई से ये ट्रेन गुजरेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्व की जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। इस संदर्भ में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो 10 से 19 वर्ष की आयु में अनुमानित है। अब ये 18% है, 19% है, 25% है या फिर 28% है। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि 18%। इंडिया की जो 18% पॉपुलेशन है वो 10 से लेके 19 वर्ष की आयु के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण यानी कि न्याय देने के मामले में जिन 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों को लिया गया, उनमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटका। जब इस पूरी रिपोर्ट में हम बात करते हैं कि न्याय वितरण के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है, तो आपको याद रखना है कर्नाटका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत की पहली जल निकायों की गणना के अनुसार जल स्रोतों की संख्या के आधार पर या फिर उसके मामले में निम्न में से कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। अब ये वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि वेस्ट बंगाल। ये टॉप 5 स्टेट्स में शामिल नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2023 में निम्न में से किस वर्ष के तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित करके नया संशोधित विधेयक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। सो एग्जैक्टली ये जो मूल अधिनियम था ये कौन से ईयर का था? तो ये था आपका 2005 का, ठीक है, जिसके अंदर अब जो है संशोधन किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कहाँ 2 दिवसीय बौद्धिक शिखर सम्मेलन, वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन किया गया। अब ये पुणे है, बेंगलोर है, नई दिल्ली है या फिर ये आपका नागपुर है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? नई दिल्ली। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे करंट अफेयर्स के। इसके अलावा आप लोग तुरंत जाइए और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। कल से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।